A small village in Haryana's Jhajjar was jubilant late Friday night as their son and India's youngest wrestler Aman Sehrawat helped India add another bronze to India's medal tally. The 21-year-old Aman Sehrawat, who was the only male wrestler from India to earn a spot at the Paris Olympics, has now become India's youngest ever individual Olympic medalist. In a dominant 13-5 victory over Darian Cruz of Puerto Rico in the bronze medal playoff, Aman won India's fifth bronze medal, which is the sixth medal overall for Team India at the Paris Olympics. Now, scores of politicians and celebrities joined in to congratulate and celebrate Aman's laurel, including the Prime Minister, who lauded his dedication and perseverance. Now, Sehrawat's feat maintains wrestling's impressive streak of winning medals at every Olympics since 2008, a trend that began with wrestler Sushil Kumar winning the bronze at the Beijing Olympics. नहीं, सोच के तो गोल्ड के आए थे, पर ब्रोंज से संतुष्ट करना पड़ा। मतलब मैं तो यही कहूँगा देशवासियों से कि 2028 में भरोसा रखो कि देश के लिए गोल्ड जरूर जीतूंगा। अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में क्या कहोगे अमन? हम जानते हैं आप 76 साल में ट्रेनिंग करते हैं, वहां से ये ओलंपिक्स तक का जो एक सफर है, कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? मुश्किल तो हर एक प्लेयर के लिए रहा जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मतलब सबके संघर्ष तो आता है जीवन में, तो मतलब संघर्ष ही काम आया है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आपने रवि दहिया से बात की थी इस बाउट से पहले, क्या बात हुई, क्या मतलब टिप्स दिए थे उन्होंने, क्या कॉन्वर्सेशन था? नहीं, बाउट से पहले नहीं, मतलब यहाँ पर पेरिस में आने से पहले बात हुई थी। हाँ भाई, कैसे क्या लड़ना है, तो उससे ज्यादा कौन बता सकता है भाई। अब पिछले साल सिल्वर मेडल आया था इसी वेट में, तो उससे अच्छा कौन बता सकता है किसके साथ कैसा लड़ना है। अच्छा, और इसका सेलिब्रेशन का कुछ सोचा है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, या वापस से दूसरे टूर्नामेंट्स के बारे में सोचने लग जाएंगे, या थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे ये जीने के लिए कि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं? आप ये आपको मतलब समझ में आ रहा है कि आपने क्या अचीव कर लिया है 21 साल की उम्र में? मैंने शुरू में बोला यंगेस्ट मेडलिस्ट इंडिया से। ना भी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं ओलंपिक का मेडलिस्ट हूँ। मतलब 3-4 दिन तो मुझे भी लगेंगे भाई तुझे ओलंपिक में मेडल जीत लिया। तो इंडिया जाके सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गुरु जी का मतलब सबका आशीर्वाद लेंगे, फिर गांव में जाएंगे एक दिन। खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज भारत देश के लिए मेडल जीतकर भाई ने पूरे हिंदुस्तान को खुशी का जो पल जो दिया है, हम इस पल को याद रखेंगे। और मैं तो इसको गोल्ड मेडल ही मानता हूं, क्योंकि मेरा परिवार और जितनी हमने संघर्ष भरी और दुख भरी जो जिंदगी देखी है, और हमारे भाई ने मात्र 21 साल की उम्र में ये सफर जो तय किया है, तो हम ब्रोंज नहीं इसको गोल्ड ही मानते हैं। और भगवान से आशा करता हूं कि अगले ओलंपिक में अमन सहरावत गोल्ड लेके आए और देश का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया कर दिया जी, बेटा ने देश का नाम रोशन कराया है जी। देश के लिए मेडल लेके आया है। भगवान मेहनत करनी पड़ी सर, पूरे परिवार को इसके लिए बहुत मेहनत करी है जी। बहुत 11 साल से दिन रात संघर्ष किया है जब ये जगह थे आई है जी। पूरा संघर्ष कर रहा था, इतनी मेहनत करी है दिन रात। लड़का ने 10-12 घंटा रोज की मेहनत करी है जी, जब ये मेडल आया है जी। एक गरीब परिवार थे, बहुत संघर्षात इस जगह पर पूछा है और देश की खातिर मेडल लिया आया। हम भगवान तो यह दवा करा है आगे भी देश की खातिर गोल्ड मेडल लेके आए अगले बार, और देश का आगे नाम बढ़ाए। पूरी तैयारी रहेगी गोल्ड मेडल की? हाँ, पूरी तैयारी है जी, अगली बार पक्का है जी। अब के पक्के कह गया था, अब की बार चुक गया, अगली बार पक्का है जी। आज बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जी साई सिल्वर है बेटा, ब्रॉन्ज ले आया बेटा। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज स्वागत करेंगे बेटे का बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रहा है, क्योंकि मम्मी पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सके, पर हमारी ओर से कोशिश बहुत ज्यादा करी है, और बेटे ने हमारे तो भी फालतू कोशिश करी है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज्यादा कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का, पर इस लेवल के लिए बेटे ने सोची थी, उस जगह पहुँच पाया आज। ठीक है। हाँ जी। ये हमारे लिए नहीं जी, सारे रेसलिंग जगत, खेल जगत और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरा देश
जब भी कोई ओलंपिक शुरू होता है सबसे पहले उम्मीद रेसलिंग से करते हैं, तो हमें बहुत खुशी है। जगमंदर सर, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं अमन का ये मेडल? जैसे इन्होंने बोला कि रेसलिंग से हमेशा उम्मीद लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद जो है अब अमन 28 के लिए भी कायम रखेंगे। देखो जी, मेरे को तो थोड़ा दुख हुआ है क्योंकि हम बिल्कुल गोल्ड की उम्मीद लगा रखी थी और गोल्ड के इसके चांस भी थे, लेकिन वो हम खो चुके, तो ब्रॉन्ज मेडल आ गया, उससे हमें खुशी है। और ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप कहीं नोट कर लेना, जो अगला ओलंपिक होगा 28 का, उसमें जरूर गोल्ड मेडल लेगा। सर, बाउट से पहले के बारे में जानना चाहूंगी, इनके वजन वेट मैनेजमेंट जो था वो कैसे किया गया, क्या स्टेप्स लिए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं उसको लेके आजकल रेसलिंग में क्या चल रहा है, इंडियन रेसलिंग में। कल सुबह इसका वजन जो हुआ था 57 किलो आ गया था, तो 3 बाउट हुई, 2 जीत गया और 1 लूज कर गए थे हम। तो उसके बाद इसका वजन चेक किया, करीबन 61.5 किलो के करीब वजन था। तो जगवंदर को साहब बोले कि विलेज में जब जाएंगे एक ट्रेनिंग सेशन यही करनी है। तो कोच साहब के साथ मैं भी था और अमन था, और हम तीनों ने मिलकर अमन के साथ एक अलग करीबन 1.5 घंटा फाटर एक्सरसाइज में मूवमेंट, स्पीड वर्क, कुछ हाथों की ये किया। तो उसमें करीबन 1.5 किलो वजन इसका रिड्यूस हो गया था। फिर भी इसका करीबन 60 किलो के करीब वजन था। फिर कोच साहब बोले अब होटल में चलो। हम 11 बजे होटल में चले गए, 1 घंटा रेस्ट किया, 12 बजे उठा के हम 12 सवा 12 बजे हम जिम में चले गए थे। और जिम में ये बिल्कुल भी सोया था? ये हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं, आराम भी नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं सोए हैं कल सुबह से। जो हमारा देश इंतजार कर रहा था कि पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में लगातार मेडल आ रहे थे, 5वां ओलंपिक भी खाली नहीं गया। मैं पूरे भारत देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, अमन शेरावत की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहिए? अमन शेरावत की परफॉर्मेंस, मैं शुरू से ही कहता था कि यह थकता नहीं है और अभी यंग एज का है। इससे तो हम लोगों को और ज्यादा मेडल की उम्मीद थी, दुर्भाग्य समझ लिए नहीं आया, लेकिन ये हमारा उभरता हुआ सितारा है और ये आगे तक जाएगा और ओलंपिक में ये गोल्ड भी ले, अगले ओलंपिक तक ये गोल्ड भी ले आए, क्योंकि अभी बहुत कम उम्र का है ये। Welcoming Gaurav Gupta, the senior assistant editor of the Times of India, on the broadcast at this point. Gaurav Gupta, of course, it's a very exciting morning, especially when we are talking about Aman Sehrawat. An exciting match when we're talking about the score as well. Tell us about the key moments of the match when we really knew that India was going to clinch the bronze. I think he was dominating his opponent from the USA right from the beginning, and he seemed in command. And right from the first round, in fact, he seemed in command. I thought in the semifinals somehow he lost his marbles and he wasn't in his elements and he got completely outplayed. But otherwise, against his Japanese opponent. But otherwise, he seemed pretty much in command and somebody who seemed to be on a mission. And to see what he has gone through, that is after that for him to bounce back with this medal is so impressive. He's had a traumatic childhood. He lost his parents early in life, and from there to sort of immerse himself completely in wrestling. The government also, everyone, the system around him deserves credit for mentoring him and for getting the best out of him as a wrestler. And the fact that he's just 21 is so exciting because at LA 2028 definitely he'll emerge as a massive gold prospect. Even this time those who are close to him, they say that he was a tremendous gold prospect. But still, being the lone Indian wrestler, male wrestler there, and then to do so well, and he sort of put a balm to our nerves about what happened in Vinesh's case, and one or two other wrestlers, Nisha Dahiya, who looked pretty good, but then suffered that bad injury, and for then Aman to go on all the way is excellent, and I think we should invest a lot in wrestling. We should ensure our house is in order in that sport, and we should nurture a lot of talent. This shows because wrestling has won us a medal in almost all the Olympics. I think from since 2012, which shows that it has a lot of potential. And I think the Chhattisgarh Stadium also in Delhi deserves kudos. I think it's the 5th Olympic medal that has been produced out of there, which is an unbelievable, an unbelievable
world record. But kudos to Aman for True. at such a young age to come true, come good. And I think this has been an Olympics where our youngsters have come to the fore. I mean, even Lakshya is just 22, missed out on a medal narrowly. Then Manu Bhaker is 22. So I think the future of Indian sport looks bright. 6 medals is a good tally. It's not great. I mean, ideally, with all our talent at our disposal, it should have been 10. But I think 6 is a fair number, considering we won 7 in Tokyo. So we've slipped up a bit, but we are still not too much behind, world sport. We are an emerging sporting nation. That much I can say for sure. But I think we need to put a lot of, and I think athletes from Very Haryana interesting deserve analysis there. Haryana should get all the funding and perhaps 500,000 crores, whatever it needs to sort of build massive stadiums and sort of go all out. We should go all out in promoting athletes from that state, because I think athletes from Haryana are doing very well, is what I personally feel, and they deserve a very big allocation of our sports funding. Absolutely.